हेलो दोस्तों, कैसे हो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा टॉपिक चल रहा है, जो कि ज़रूरी है गुडविल का वैल्यूएशन करना जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। ठीक है जी। तो क्लास फोर्थ हमारी है इस टॉपिक ऊपर, पार्ट फोर्थ, वो मैंने कॉर्नर पे लिखा हुआ है ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। सीरीज़ वाइज वो क्लासेस अटेंड करके कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीरीज़ वाइज आज आप टॉपिक को समझते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएँ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना। ठीक है बेटा। तो गुडविल का जो फॉर्मूला रहेगा, अभी फॉर्मूला बेस्ड बातें समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली अभी इस पे चलते हैं। जिस तरीके से समझाऊंगा आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशंस दूंगा आपको कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। ठीक है मेरी बात। और अगर आप रूटीन में इसी तरह से क्लासेस लगाते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको कोचिंग कहीं एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं पर ही क्लियर हो रहे हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसकी एक सेपरेट क्लास लेके सभी बच्चों के जो डाउट्स होंगे वो समअप करके एक ही बार उसकी क्लास लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। और आप इसके घर बैठकर किसी भी ऑथर की बुक लीजिए और उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। बस सुन पा रहे हैं? यस सर। स्पेसिफिकली किसी को डाउट्स लेने हैं, किसी को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल पर भी अवेलेबल रहूँगा। neelmaniacademy@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, इस पर आप मेल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली किसी का डाउट है, हालांकि जनरल डाउट्स जो होंगे मैं उसकी क्लास अलग से लूँगा, किसी का स्पेसिफिकली डाउट है तो मैं अलग से कवरअप करूँगा। और अकाउंटेंसी से रिलेटेड किसी को बीकॉम की अकाउंटेंसी से, किसी को एमकॉम की अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, अकाउंट्स का जितना भी पार्ट है किसी भी लेवल का, वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई आपने टॉपिक समझना है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा, आपके जो डाउट्स होंगे उसको भी क्लियर करेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए टॉपिक पे आते हैं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसको हम बोलेंगे NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। पिछली क्लासेस में मैंने समझा दिया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। जनरली फिर से एक लाइन में बोलूँ कि अगर मेरा बिजनेस है और मेरा रनिंग बिजनेस कोई और ख़रीद रहा है तो मैं ऐसे कैसे दे दूँगा भाई, मेरा चला चलाया बिजनेस मैं उसको दे दूँ। तो मैं उसको कह रहा हूँ भैया ऐसे नहीं अपना बिजनेस दूँगा, मुझे मेहनत मेरी है और उसका बेनिफिट आप लोग खाओगे, तो भैया ऐसे नहीं दूंगा मैं, मुझे आने वाले 2 साल 3 साल जो कि मेरी मेहनत का रिज़ल्ट होगा मुझे उसके पैसे दो। जो 2 साल 3 साल जो उनको बेनिफिट मिलेगा मेरे एफर्ट्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये बेटा इसका फॉर्मूला है किसका, सुपर प्रॉफिट का। सर सुपर प्रॉफिट सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर वो नहीं, नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर उसको सुपर बोलेंगे। नॉर्मल से ऊपर हमारा डायलॉग चेंज हो जाएगा। नॉर्मल तो बोलते हैं ना सुपर से भी ऊपर था, वो नहीं, हमारा डायलॉग रहेगा नॉर्मल से भी जो ऊपर होगा वो सुपर है, नॉर्मल से जो ऊपर होगा वो सुपर है। ठीक है। तो नॉर्मल से ऊपर हायर जितना होगा, ये FMP बोल लो या फिर एवरेज प्रॉफिट बोल लो, मतलब एवरेज प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट का जो गैप होगा वो सुपर प्रॉफिट है। ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे वो मैंने पिछली क्लासेस में आपको सिखा दिया है कि ये कैसे निकालते हैं। चर्चा करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट सर कैसे निकाल सकते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला रहता है बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड बोल लो, एक ही बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो या कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और इनटू में नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया है, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ऐसा प्लस टू के बच्चे सोचते हैं कि हाँ गिवन रहेगा, लेकिन मैं आपको समझा के चलूँगा कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। ठीक है, NRR, शॉर्ट में NRR बोलेंगे बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि नॉर्मली कितना पैसा, अभी डिस्कस करेंगे, रुक के करते हैं इसको डिस्कस। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, और इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में से, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, गुडविल। बात समझ पा रहे हैं? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं फिर इसको डिटेल में आगे समझाऊँ। हाँ जी बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब मैं इन फॉर्मूलाज़ की आपको डेरिवेशन देता हूँ कि फॉर्मूला बने कैसे हैं, आपको इनकी डेरिवेशन देता हूँ कि फॉर्मूलाज़ बने कैसे हैं। ठीक है, मेरी बात रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मान लीजिए मिस्टर अंकित हैं, चलिए अंकित नहीं लेते, एक नया सा नाम जो कि एग्जाम्पल से सेट भी बैठो, मिस्टर चिंतामणि। ओ हो, ये हमारे चिंतामणि जी टेंशन में ही बैठे हैं। यो हो, टेंशन ही टेंशन है माइंड पे, देखो माइंड पे टेंशन है ना। अब इससे पूछा इनके पिताजी ने कि बेटा चिंता, ओ बेटा चिंता, ये इनके पिताजी हैं, ये कह रहे हैं कि क्या टेंशन है मुझे बताओ। चिंतामणि कहने लगे पिताजी मैं ना बिजनेस करना चाहता हूँ। हाँ, तो पिताजी कहते बिल्कुल अच्छी बात है, करो। पैसे नहीं है, ओहो ये बात है, ये टेंशन है। हाँ पिताजी मुझे प्लीज़ कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं बिजनेस कर पाऊँ। पिताजी ने कहा ठीक है। पिताजी ने फॉर एग्ज़ाम्पल चिंतामणि को 1 लाख रुपीज़ दिया कि लो बेटा कोई भी आप इससे बिजनेस स्टार्ट कीजिए। 1 लाख रुपए, डमी एग्जाम्पल है, आप लोग ये ना सोचिए कि 1 लाख में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है, ये है वो है, डमी एग्जाम्पल है, सब घर की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपया पिताजी ने चिंतामणि को दिया कि जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अब चिंतामणि ने क्या किया बेटा, ये पैसा बिजनेस में लगाया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बचपन याद करो, +1 की क्लास। सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में पैसा लगाया तो मैडम उसकी एंट्री लगवाती थी क्लास में। कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल लगाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, व्हाटएवर द केस। तो ऐसे ही चिंतामणि ने बिजनेस में पैसा लगा दिया और खूब मेहनत करनी शुरू करी, और मान लीजिए 1 साल बाद चिंतामणि को 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगाया, ठीक है, इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 6000 का प्रॉफिट। चिंतामणि जी ने ये 6000 रुपये उठाए, भागा भागा दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास गया। पिताजी ये देखिए आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया था, 1 साल मैंने पूरी मेहनत करी है और देखो मुझे 1 साल बाद इस मेहनत का रिज़ल्ट मिला है कि मैंने 6000 रुपये कमाए हैं फालतू, मतलब टोटल मेरे पास 1,06,000 रुपये हो गए हैं। तो 6000 रुपये मैंने कमाए हैं, वो ला के उन्होंने पिताजी के चरणों में रख दिया। हे पिताजी ये मेरी पुण्य कमाई आपके चरणों में। पिताजी ने उनको उठाया और 3-4 रखे। नालायक 6000 रुपये लेकर आया। चिंतामणि कहने लगा पिताजी इतनी मेहनत करी और आपने मेहनत के बदले में हमें 3-4 चांटे दिए हैं। पिताजी कह रहे बनते हैं चांटे तो, नालायक 6000 रुपये लेकर आया है। चिंतामणि कह रहे क्यों, क्या दिक्कत होगी? अरे ये 1 लाख रुपीज़ मैं तुझे ना देता
बैंक में जमा करा देता, 1 साल बाद बैंक पे एफडी का इंटरेस्ट मिलता, तो 7% सपोज चल रहा है, तो 7% के हिसाब से 7,000 रुपये एफडी का ब्याज आ जाता। तुझे देने का फ़ायदा क्या हुआ? बात तो सही है। और तू सारा साल मेहनत करे, भागा भागा गया थैला लेके, रोज़ सुबह सुबह बैग लेके जाना आना, इतनी मेहनत, नहीं, मज़ा नहीं आया। चिंतामणि बात दिल पे ले गया और फिर से मेहनत करनी शुरू करी। और अगले साल चिंतामणि ने पिताजी के कदमों में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगले साल चिंतामणि को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और उसने आकर पिताजी के चरणों में रख दिए, पिताजी ये 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। पिताजी ने फिर उसको उठाया और 3-4 लगाए। नालायक, तुझे मैंने पिछली बार भी बोला था और फिर तू सेम मिस्टेक कर कर आया। कह रहे अब क्या हुआ? कह रहे पिछली बार मैंने तुझे कहा था कि तू 6,000 का जो प्रॉफिट कमा के लाया है ना, उतना प्रॉफिट क्या उससे ज़्यादा तो बैंक वाला ब्याज दे देता, तो 7,000 रुपीज़ तो तुझे कम से कम कमा के लाने चाहिए थे पिछले साल ही, क्योंकि इतना तो इंटरेस्ट ही मिल जाता। तो कह रहा है पिताजी मैं तो इस बार 10,000 कमा के लाया हूँ, 7,000 से ऊपर है। तो पिताजी ने कहा चिंतामणि बेटा भोला है तू बहुत ज़्यादा, अगर तू ये बिजनेस ना करता तो ये 1,00,000 रुपए का फंड रिलीज़ हो जाता, और इस रिलीज्ड फंड को कहाँ लगाते? बैंक में एफडी कराते, और वहाँ से क्या आता? इंटरेस्ट आता, और तुम फ्री होते और तुम कहीं जाकर जॉब करते, और जॉब से सैलरी आती। अब आप सैलरी का भी नुकसान करा रहे हो, क्योंकि आपने जॉब तो करी नहीं, आपने बिजनेस को चूज़ करा, तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी लूज़ हो रही है। क्या अपॉर्चुनिटी थी? सैलरी से आप पैसा कमा सकते थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी, आपने वो ऑप्शन ठुकरा कर आपने बिज़नेस को चूज़ करा। तो बिज़नेस से कम उतना तो कमाओ जितना वहाँ से कमा लेते आप, कम से कम उतना तो कमाओ, उतना नॉर्मली तुम्हें कमाना चाहिए, ठीक है? तो सैलरी के नाम का भी तुम्हें कमा के लाना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा डमी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 500 पर मंथ भी कमाते, बेटा छोटी फिगर ले रहा हूँ, इसको दिल पे मत लेना कि 500 रुपये में कौन सी कमाई होती है, कोई दिक्कत ही ना हो, घर का क्वेश्चन है, ठीक है? आपको बात समझ आनी चाहिए। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की सैलरी कितनी होती? 6,000 रुपीज़। नालायक, तुझे कम से कम कितने कमा के लाने चाहिए थे? 13,000 रुपये। कितने कमा के लाया है? 10,000। जा भाग जा, दोबारा बिजनेस कर जाएगा। इस बार चिंतामणि ने ठान लिया कि तेरा भाई 13,000 रुपीज़ तो कमा कर लाएगा। और 3rd ईयर में चिंतामणि ने 13,000 रुपीज़ ही कमाए और ला के पिताजी के चरणों में रख दिए। पिताजी लो आशीर्वाद दीजिए, मैंने आपके कदमों में 13,000 रुपये ही ला के रखे हैं, जितना आपने मिनिमम बोला था मुझे कमाने के लिए। नॉर्मली इतना तो कमाना पड़ेगा, नहीं तो घर बैठ जा, छोड़ बिजनेस, जॉब कर और फंड को बैंक में जमा करा देंगे, वो ऑप्शन बेटर है, बिजनेस को कराएंगे। तो अब उसने ला के 13,000 रुपये रखे, और अब पिताजी ने फिर उसको उठाया और 3-4 फिर से रखे। ओ हो पिताजी अब किस चीज़ के, अब क्या गलती रहेगी, अब क्या रह गया लाना? पिताजी ने कहा बेटे, जब आप जॉब करते प्लस पैसा बैंक में होता, दोनों केसेस में रिस्क नहीं था। बैंक में पैसा मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पड़ा है तो सेफ़ है, ठीक है ना, कोई रिस्क नहीं है तो बिल्कुल माइनर सा, अगर नॉर्मल बैंक में एफडी करें, हालांकि बिल्कुल सेफ सिक्योरिटी रहती है हमारी, तो 7% का इंटरेस्ट तो आते ही आता बिना किसी रिस्क के। और दूसरा, जॉब कहीं आप कर रहे हो वो भी विदाउट रिस्क है, आपको सैलरी आनी ही आनी है, और रिस्क है भी है तो बहुत कम है, नॉमिनल सा। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना जनाब, उसमें रिस्क है, ना चाहते हुए भी रिस्क है, डे 1 से रिस्क है बिजनेस में। तो अग्री करते हो? बिजनेस में तो डे 1 से रिस्क है। एफडी में जब पर्सन करा रहा था उसको लगता नहीं है कि मेरा पैसा कभी डूबेगा, और ना ही नॉर्मली डूबता भी नहीं है एफडी में पैसा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ मानी जाती हैं। और दूसरा, जॉब भी जब आप कर रहे हो आपको पता है कि मेरी श्योरिटी है कि जब तक मैं काम देता रहूँगा कंपनी मुझे रखती रहेगी, तो यहाँ पर रिस्क है ही नहीं, नॉमिनल्स है, अगर हुआ भी तो वैसे तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम इधर की बात करें, बिजनेस की बात करें, डे 1 से रिस्क है। मतलब एक चीज़ जो रिस्क लिया
और रिस्क ना लिया, दोनों बराबर नहीं हो सकते ना। रिस्क ना लेने पर चिंतामणि कितना कमा के लाया था, कितना कमा सकता है, 13,000 रुपये बिना रिस्क लिए। सैलरी कोई रिस्क नहीं, इंटरेस्ट कोई रिस्क नहीं, बिना रिस्क लिए 13,000 रुपये कमा रहा है। और रिस्क लेकर भी 13,000 रुपये कमाए तो क्या कमाए, बात समझ पा रहे हैं मेरी। इसका मतलब चिंतामणि के पिताजी ये कह रहे हैं कि चिंतामणि तुझे रिस्क के नाम का भी कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहिए था, कुछ एक्स्ट्रा तुझे कमाना चाहिए था। जिस हिसाब से तेरा बिजनेस है, जिस हिसाब से तेरा ट्रेड है, जिस हिसाब से तेरी कंसर्न है, जिस हिसाब से फील्ड है, हर बिजनेस की, हर इंडस्ट्री के अपने अपने रिस्क होते हैं। हर इंडस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल का अपना रिस्क रहता है, स्टील इंडस्ट्रीज़ का अपना रिस्क रहता है, टेलीकम्युनिकेशन का अपना रिस्क रहता है, हर इंडस्ट्री के अपने अपने रिस्क हैं। तो उस पार्ट का रिस्क के नाम का भी आपको मिनिमम कुछ ना कुछ कमाना चाहिए था। उसके बाद मैं मान सकता हूँ कि कोई कमाई हो सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। चिंतामणि की बात समझा रहे कि यार बिना रिस्क उठाए भी जब 13,000 कमा सकता था, और मैं इतना रिस्क उठाने के बाद भी पैसा लगा रखा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, उसके बाद 13 कमाए तो क्या फ़ायदा, उससे एक्स्ट्रा कमाना चाहिए, है कि नहीं। आप लोगों की अगर मैं बोलूँ कि आप +2 के बाद CA का कोर्स करो या BCom का कोर्स करो, कोर्स इन द सेंस नॉर्मली ट्रेडिशनल कोर्स है, BCom ग्रेजुएशन आप लोग करोगे, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन करो, तो किस में आपने रिस्क ज़्यादा उठाया है, आपने रिस्क उठाया है CA कोर्स में। तो जितना आपने रिस्क उठाया उतनी ही आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि मेरी सैलरी अच्छी से अच्छी लगे, बात समझ पा रहे हैं, मुझे अच्छे से अच्छा पैकेज मिले। लेकिन ये वही ऑन द कंट्रेरी अगर आप BCom का ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं कि BCom कर ली, ग्रेजुएशन हो गए, उसके बाद आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन कम रहेगी इन कंपैरिजन टू CA, बिकॉज उस केस में CA का कोर्स करते हुए आपने ज़्यादा रिस्क उठाया था, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगी, आपको लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया भाई, थोड़ा ज़्यादा तो होना चाहिए, और उसमें रिस्क नहीं ले रखा इतना, तो आपकी सैलरी कम में भी चल जाएगा, बात समझ पा रहे हैं। तो जहाँ रिस्क होता है वहाँ रिटर्न, वहाँ आपको प्रॉफिट थोड़ा ना थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो यही बात चिंतामणि के पिताजी चिंतामणि को समझा रहे हैं कि भैया रिस्क के नाम का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2% का रिस्क है, तो 1,00,000 रुपये तूने बिजनेस में लगाया, 2% रिस्क के नाम का कितना होएगा, 2,000 रुपीज़। ये रिस्क के नाम का, बिजनेस का जो रिस्क है इसके नाम का भी तुझे कमाना पड़ेगा। तो टोटल तुझे कितने कमाने चाहिए, 15,000 रुपये। अब की बार चिंतामणि फिर से बिजनेस करने नए सिरे से फिर से शुरू हो गया, और पिताजी के चरणों में 1 साल बाद ला के 15,000 रुपये रखे, लो पिताजी ये मेरी पुण्य कमाई। अब जाके पिताजी को थोड़ी शांति हुई कि ठीक है, अच्छी बात है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जितना नॉर्मली इसे कमाना चाहिए था उतना कमा रहा है। जितना नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था उसको, 15,000 रुपये। कितना पैसा लगा आगे, 1 लाख। 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आएगा बेटा आंसर, 15%। 15% इतना कम से कम इसको कमाना चाहिए मिनिमम। घुसना चाहिए घर नहीं घुस जाइए। कितना कमा के लाएगा, 15%। इसका क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। नॉर्मली इतना कमाना पड़ेगा, घुसना चाहिए घर। और सोच के देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 1,00,000। चिंतामणि ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करा, 1 लाख, और इसका कितने परसेंट, 15% इसको कमाना ही पड़ेगा। दैट इज़ टू बी कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ पा रहे हैं, कितना आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, 15,000। आर यू गेटिंग अ पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझाएगी कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, हाँ क्या ना। तो 15,000 का आपको चिंतामणि को मिनिमम नॉर्मली इतना कमाना पड़ेगा जिस हिसाब से उसकी इंडस्ट्री है। बात समझ पा रहे हैं, यस सर। उम्मीद करता हूँ सबको नॉर्मल प्रॉफिट समझ आया होगा, ठीक है, यस सर। अब डायग्रामेटिकल समझाता हूँ। चिंतामणि ने 15,000 का इसका टारगेट है कि मुझे 15,000 तो नॉर्मली कमाना ही कमाना है, समझ रहे हैं। अब एक्चुअल में ये कितना कमा रहा है, वो हो सकता है कि 15 से ऊपर कमा रहा हो या कम कमा रहा हो। सोच के देखो, अगर चिंतामणि का बिजनेस जो सालाना कमाई दे रहा है, ईयरली जो प्रॉफिट दे रहा है, वो 15 से भी कम दे रहा है, 15 कमाना चाहिए था इसको, और वो जो कमा रहा है एक्चुअल में वो 15 से कम कमा रहा है। और अब आप चिंतामणि का बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं, क्या आप चिंतामणि को फालतू पैसे देंगे? आप कहेंगे भाई शुक्र कर तेरा बिजनेस खरीद रहा हूँ, 15,000 कम से कम कमाना चाहिए। नालायक तो कमाई 10,000 रुपये रहा है, 7,000 रुपये रहा है, 12,000 रुपये रहा है, 15 से नीचे ही कमा रहा है, तो तेरे बिजनेस में वर्थ ही नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है, तो फालतू पैसा का आएगा। तो बिजनेस की गुडविल नहीं है। आप समझ पा रहे हैं गुडविल क्या चीज़ है, आने वाले टाइम का भविष्य, फ्यूचर। और अगर सोच के देखो चिंतामणि का बिजनेस
15,000 से ऊपर की कमाई दे रहा है, 40,000 की कमाई दे रहा है। अब आपको लगा ओ हो भाई किसी तरीके चिंतामणि मुझे अपना बिजनेस दे दे, ये तू तो 40 कमा रहा है, मैं 40 का भी 80 करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बस एक बार अपना बिजनेस देते। जितना फालतू पैसा लेना है उसके अकॉर्डिंग टेबल पे बैठते हैं, तेरा भाई डिसाइड करेगा और ले जा बस, ले और मेरे को अपना बिजनेस दे दे। तो बंदा फालतू पैसे देने के लिए राज़ी हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मली जितना कमाना चाहिए उससे ऊपर कमा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर चिंतामणि 40,000 रुपीज़ कमा रहा है बेटा, तो इसको हम बोलेंगे ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, जो कि फ्यूचर में भी कमाएगा, जो कि एवरेज पीछे से कमाता आ रहा है और ऑन एन एवरेज वही आगे भी कमाएगा। वो कितना कमाएगा, 40,000। पिछले ट्रेंड से हमने निकाल लिया कि 40,000 की एक्सपेक्टेशन है, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 40, और नॉर्मली कितना कमाना चाहिए था, 15। तो ये बेटा बीच का गैप क्या है, सुपर प्रॉफिट। बात समझ पा रहे हैं? ये बीच का गैप 25,000 का क्या मानेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट किसको बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट, दैट इज टू बी कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 40,000 माइनस 15,000। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 25,000। 25,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, बताओ गुडविल होगी कि नहीं होगी बंदे की, होगी, बिल्कुल होगी। अरे भाई 15 कमाने चाहिए था, तेरा भाई 40 कमा रहा है, 25,000 फालतू कमा रहा है। और चिंतामणि का रनिंग बिजनेस अगर कोई और खरीदने आ गया कि यार चिंतामणि मुझे अपना बिजनेस भेज दे, तो चिंतामणि क्या बोलेगा कि भैया देख 25 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ और मेरा रनिंग बिजनेस है, ये 25 जानते हो एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स हैं, पिछले सालों में मेहनत कर रखी है, उसका रिजल्ट है कि मैं आने वाले टाइम में 25,000 तो है ही है, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैं 25,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाऊँगा, मेरे बिजनेस की वर्थ है इतनी। और अगर आपको मेरा बिजनेस खरीदना है तो ये 25,000 रुपये जो मैं आने वाले टाइम में कमा लेता, तो क्या अब मेरा बिज़नेस आप खरीद लोगे, चिंतामणि कह रहे हैं मेरा बिज़नेस आप लोग खरीद लोगे तो ये 25,000 रुपये का मुझे नुकसान होगा, जो कि मेहनत मेरी है। तो ये 25,000 रुपये जो मैं कमा लेता वो अब आप कमाओगे, तो आपको क्यों कमाने दूँ, क्योंकि मेहनत तो मेरी है। तो मुझे इस 25,000 का मल्टीपल पैसा चाहिए, कितना चाहिए, 25,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, इट कैन बी 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स, जो भी टेबल बैठ के डिसाइड हो कि कितने साल का आपको प्रॉफिट लेना है एडवांस में, ठीक है। तो ये गुडविल कितनी आ गई बेटा, 75,000। मैंने जूम कर लिया कि 3 ईयर्स है, तो 25 इंटू 3 दैट इज़ माई गुडविल 75,000 अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। बात सुन पा रहे हैं? तो आप अगर आप बारीकी से देखो, अभी भी ये 75 का नाम क्या है, गुडविल। और गुडविल क्या है, आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स, और वो भी कौन से प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नहीं, कौन से प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है मेरी बात। तो आने वाले टाइम के सुपर प्रॉफिट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 जो भी केस होगा उस अकॉर्डिंग, तो वो हमारे गुडविल आ गई। मेरे एग्जांपल अकॉर्डिंग 3 ईयर्स है और ये 75,000 इज़ नथिंग, आने वाले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, आने वाले 3 साल के क्या है, ये प्रॉफिट्स हैं। तो गुडविल फ्यूचर के प्रॉफिट्स होते हैं और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है तो गुडविल है, नहीं तो नहीं है। तो इस सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको मैंने गुडविल निकालनी सिखाई बेटा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस डाउट को सॉर्ट आउट करूँगा। और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी बुक की में से आप सोल्व कर लीजिए, उसको किसी भी ऑथर की आपके पास बुक है उसमें वहाँ से सोल्व कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। यही फॉर्मूलाज हैं और फॉर्मूलाज की मैंने आपको डेरिवेशन दे दी कि कितना पैसा बिजनेस इन्वेस्ट करा है, उसका नॉर्मली कितना कमाना चाहिए, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। ये हमेशा आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा, हालांकि मैंने आपको समझाया। इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो, और भी बड़ी क्लासेस में और भी फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग NRR निकाला जाता है। लेकिन मैंने +2 के अकॉर्डिंग आपको इतना ही समझाया, ठीक है। आपको बात समझ आ जाएगी कि NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दे रखा होता है, भैया इसका भी लॉजिक है कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे निकलता है, ठीक है। तो इतना आपको नॉर्मली कमाना चाहिए था, आप उससे ऊपर कमा रहे हैं, उसको सुपर प्रॉफिट बोलेंगे, इनटू नंबर ऑफ परचेज आपकी गुडविल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।